हेलो गाइस, स्वागत है सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट पर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। दिशाओं का ज्ञात करना। ठीक है, दिशाओं को ज्ञात करना। ठीक है, अपन देखते हैं अभी पीडीएफ में कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा परीक्षण। ठीक है, तो इसका अब अपन देखते हैं कि इसमें नॉर्मल क्या अपन को बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड है। ठीक है, तो पहले अपन वो दिशा वाला समझते हैं। ये तो सबको पता है कि 4 दिशाएं होती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ऊपर की साइड इसको अपन मानते हैं उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, तो इसका अपन नॉर्मली एन लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर दिशा इसके विपरीत में होती है साउथ, दक्षिण। ठीक है, और जहाँ से सूर्य उगता है वो वाली कौन सी दिशा होती है, वो होती है पूर्व दिशा। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, तो इसका ई लिख देते हैं। ठीक है, और जो पूर्व दिशा के विपरीत होता है वो होता है पश्चिमी दिशा। ठीक है, पश्चिमी दिशा में, ठीक है, इसको कहते हैं वेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया दिशा वाला। ठीक है, कि कौन सी दिशा किस साइड है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले अपन ये बनाएंगे। ठीक है, कि उत्तर दिशा किस साइड है, दक्षिण किस साइड है। ठीक है, ये बना के फिर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि इजी क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो अपन अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन को उससे जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी पूर्व की ओर चलने लगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने कहा था कि डायरेक्शन वाला दिशा वाला बना देते हैं, ये बना दिया। एक आदमी पूर्व की ओर चलने लगता है। पूर्व किस साइड है, इस साइड था, तो ये चल रहा है। ठीक है, कुछ दूर जाने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब कोई इस साइड जा रहा है तो इसका राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है, दायां बायां में समझ आ रहा है। ठीक है, दायां है उसे राइट कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट को बायां कहते हैं। इसको ऐसे मतलब इजी समझने के लिए अपने दोनों हाथ को ऐसे ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे। ठीक है, ये वाला थोड़ा समझ लेते हैं अपन। लिख देते हैं पहले बी, बी और डी लिखना है। ठीक है, इससे अपन क्या समझेंगे, बायां और दायां कैसे कहते हैं। ठीक है, बी मतलब बायां, ठीक है, डी मतलब दायां। तो अब अपन इसमें देख लेते हैं कि दायां मतलब ये किस साइड है, ये राइट साइड। ठीक है, तो ये राइट साइड है तो दायां हो जाएगा। ये देखो ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को कहते हैं बायां। ठीक है, ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वो एक आदमी पूर्व की ओर चलने लगा, कुछ दूर जाने के बाद वो अपनी दाएं ओर मुड़ा। ठीक है, ये ऐसे गया। अब दाएं किस साइड होगा, इसका इस साइड होगा। ठीक है, दायां मुड़ गया। आगे क्या है कि फिर से वो दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब वो इस साइड तो जा ही रहा है ये, फिर वापस दायां मुड़ेगा तो इस साइड होगा दायां उसका। ठीक है, इस साइड गया और अंत में वो बाएं ओर मुड़ जाता है। तो बायां किस साइड होगा, अब इस साइड जा रहा है वो। ठीक है, तो बायां हो जाएगा इस साइड। ठीक है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया। पहले क्या है कि पूर्व दिशा की ओर चला तो इस साइड चला वो। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, वो पूर्व की ओर चला, ऐसे चला। फिर कहते हैं कि वो दाएं मोड़ा। ठीक है, तो दायां उसका ऐसे हो जाएगा। फिर कहते हैं कि वापस दायां मोड़ा तो उसका दायां ऐसे हो गया। फिर कहते हैं कि अंत में वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है तो इस साइड। अब बायां इस साइड होगा, नीचे की साइड। ठीक है, क्योंकि वो इस साइड जा रहा है, तो बायां इस साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा था। ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब किस दिशा में जा रहा है, नीचे। यहाँ पे क्या था, साउथ, तो यहाँ पे भी आएगा साउथ में जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अभी अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगले क्वेश्चन क्या है, पहले डायरेक्शन बनाना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले अपन को डायरेक्शन बनाना, जिससे जल्दी अपन को क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, डायरेक्शन बना दिया। रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करे खड़ा है। ठीक है, पूर्व की साइड देख रहा है, मान लो ये चौराहा है तो इस साइड देख रहा है। ठीक है, वो 2 बार दाएं मुड़कर, 2 बार दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब अगर वो दाएं मुड़ने को बोल रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि दाएं मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है, जब तक अपन को ऐसे पूरा डिग्री में नहीं दे दे तब तक अपन को 90 डिग्री मानना है। ठीक है, कि मान लो कोई इस साइड देख रहा है, अब वो दाएं मुड़ने को कह रहा है तो पूरा 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अगर पूर्व में देख रहा था, अब उसको अपन कहेंगे कि दाएं मुड़ रहा है तो पूरा वो दक्षिण में देखेगा। ठीक है, जब तक अपन को डिग्री ना दे दे।
अगर डिग्री दे रहा है कि 35 डिग्री घूम रहा है तो उसको 35 डिग्री घुमाना है। लेकिन अगर नॉर्मली बोले कि दाएं मुड़ रहा है तो पूरा 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। दाएं बाएं जैसे कैसे भी घूमेगा वो 90 डिग्री पूरा घूमेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वो 2 बार दाएं मुड़कर 2 बार दायां इस साइड देख रहा है पूरी दिशा की ओर, एक बार दाएं मुड़ा फिर वापस दाएं मुड़ा, ठीक है। अब वो किस साइड देख रहा है, अब वो देख रहा है पश्चिम की साइड, ठीक है। यहाँ इस साइड देख रहा है वो, क्योंकि पहले ऐसे था मुख, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। पहले इस साइड था, फिर दाएं मुड़ा तो अब इस साइड देख रहा है, फिर दाएं मुड़ा तो अब वो इस साइड देख रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि 3 बार बाएं मुड़ता है, अब वापस उसको उल्टा जलना है, ठीक है। दाएं मुड़ेगा तो दाएं इसका इस साइड होगा, ठीक है। ये अभी इस साइड देख रहा है तो दाएं होगा इसका इस साइड, ठीक है। तो 1 बार मुड़ा, 2 बार मुड़ा और ये 3 बार मुड़ा, ठीक है। तो अभी किस साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा। ऊपर कौन सी दिशा है, ऊपर है उत्तर दिशा, ठीक है। तो अपना आंसर होगा उत्तर दिशा, ठीक है। इसको अपन एक दूसरे टाइप से भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ घुमा ही रहा है, ठीक है। वो पहले कहता है 2 बार दाएं मुड़ता है, ठीक है, 2 दायां और 3 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है। नॉर्मल ऐसे डी देखा, ठीक है। तो 2 बार तो दाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ा, तो इसको घटा दो, ठीक है। दोनों को घटा दो तो एक क्या बचेगा, एक बचेगा बायां, मतलब एक बार वो लेफ्ट घूमेगा, ठीक है। तो अब वो पूरी दिशा में देख ही रहा था, अब एक बार इसको लेफ्ट घुमा दो, ठीक है। लेफ्ट घुमाएंगे तो ये कहाँ देखेगा, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड क्या होता है, उत्तर। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। जो अगला क्वेश्चन है ये वाला आपको करना है, खुद को करना है, और जो इसका कमेंट है, इसका जो आंसर है उसको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा वापस, मतलब 3-4 दिन बाद में आंसर कमेंट में डाल दूंगा और आप देख लेना वहाँ से कि आपका सही वर्क नहीं हुआ, ठीक है। और एक और टाइप देखते हैं इसका। अब ये है कि किलोमीटर वाला, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। अब वो जैसे अपन को पहले वो दिशा वाला कह रहा था, अब दिशा के साथ किलोमीटर भी है कि वो इतने किलोमीटर वहाँ जाएगा, ठीक है। अपन देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। पहले अपन को बना देना है डायरेक्शन वाला पश्चिम, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, मान लो 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर बायां बायां इसका नीचे होगा, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब इसका दायां कौन सा होगा, ये होगा इस साइड, ठीक है। 1 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर गया, ठीक है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, वापस दायां, तो इसका दायां होगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये जाएगा 3 किलोमीटर। अब पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। अब वो पूछा है कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। इसमें अपन को क्या रहता है, जितनी कम लंबाई का उतना है, ठीक है। अपन को सीधी लंबाई लेनी होती है। अगर वो ऐसे घूम के जा रहा है ऐसे ऐसे, तो अपन को सीधा वाला लंबाई चाहिए, ठीक है, मिनिमम लंबाई, ठीक है, न्यूनतम वाली, ठीक है। तो अब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये 1 किलोमीटर है, नीचे वाली देखो ये वाली 1 किलोमीटर है, तो ऊपर वाली भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं उसने यहाँ से यहाँ तक आया 3 किलोमीटर, और लास्ट बिंदु वहाँ पे है, ठीक है। इसका लास्ट बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 ही किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 3 + 1 हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक 4 किलोमीटर में पहुँच गया, ठीक है। अब इसका अपन आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका 1 ए, 4 किलोमीटर सही है, ठीक है। अब इसका अपन इसके जैसा ही है सेम क्वेश्चन, ये आपको करना है घर पर, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा किलोमीटर, हाँ दूरी ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला आपको घर पे करना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, ठीक है। राम देख रहा है उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अपन मैपिंग बनाएंगे, तो इसमें कैसे देखेगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, ठीक है। मतलब उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये इसके बीच का एरिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, ऐसे है। फिर कह रहा है कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे वामावर्त, पहले ये समझते हैं कि दक्षिणावर्त किसे कहते हैं और वामावर्त किसे कहते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त है मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे राइट साइड में घूमना, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं वामावर्त क्या होता है, ठीक है। वामावर्त होता है इसका उल्टा होता है,
एंटी क्लॉकवाइज अपने लेफ्ट साइड में घूमना, ठीक है। ये वाले दो हो गए कंसेप्ट। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। इसमें क्या कि दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपन एक टाइप से करते हैं, क्वेश्चन वाइज देखते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। यहाँ से अब दक्षिणावर्त घूमेगा मतलब राइट साइड घूमेगा एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे। अभी इस साइड देख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो वापस जाएगा ऐसे, ये 90 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 हुआ था ऐसे, ये और 90 तो 180 डिग्री। अब इस साइड देख रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसी दिशा मतलब वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो इस साइड से देख रहा है, इसका वामावर्त कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। पहले इस साइड देख रहा था वो, अब इस साइड देख रहा है। ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अब इसको अपन एक ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अपन दोनों है ना लिख देते हैं। ये दक्षिणावर्त है तो साउथ का अलग लिख दिया, वामावर्त है मतलब ऐसे लिख दिया, एक मिनट को, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अलग अलग कर देते दोनों को, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज का डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी का डेटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अपन देखते हैं पहले दक्षिणावर्त वाले कौन से हैं, क्लॉकवाइज वाले सिर्फ 90 डिग्री है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री है, इसको प्लस करो, प्लस, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है वामावर्त में 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको घटाओ, 90 से 90 क्या, पीछे बचा 180 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले ये स्थिति थी कि वहाँ यहाँ पे देख रहा था, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में देख रहा था। अब इसको अपन अभी ये अभी निकाला कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और 180 डिग्री इसके दूसरी साइड आ जाएगी सीधी लाइन, ठीक है। तो अब किस में आ गया, साउथ ईस्ट में, ठीक है। और यही होता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये दो टाइप से कर सकते हैं अपन। एक तो ऐसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से उसी टाइम पे ऐसे घुमा लो, या फिर क्लॉकवाइज का डेटा अलग लिख दो और एंटी क्लॉकवाइज का डेटा अलग लिख लो, ठीक है। जैसे अपन ने ये किया, ठीक है। अपन ने इसमें क्या किया, पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, फिर उसके नीचे उसका डेटा लिख दिया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कितने डिग्री पे घूम रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री पे घूम रहा है, ठीक है। फिर दोनों ये दोनों साइड पूरा जोड़ कर देना, इस साइड भी पूरी जोड़ कर देनी, फिर इन दोनों को मैं ऐसे डिफरेंस कितना आता है उस हिसाब से घुमा दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कितने क्वेश्चन बचे, ठीक है। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं और एक वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला टाइप देखा आपने, जैसे अलग अलग करके लिखते हैं वो ईजी रहता है, ठीक है। अभी ये इसका देखते हैं, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, पश्चिम मतलब इस साइड मुख करके खड़ा है, वो घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब इसमें अपन लिख देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब डेटा लिखते हैं, वो घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा मतलब कैसी होती है, क्लॉकवाइज, तो कितना घूमता है 45 डिग्री। एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, उसी दिशा मतलब घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, ठीक है। फिर वो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। अब ये याद करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दो, 5 225 हो गया, ये हो गया 270, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 225 घटा दो, 5 6 में से दोगे 4, ठीक है, 0, मतलब 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब वो पश्चिम की साइड देख रहा है, अब उसको 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो यहाँ पे आएगा वो। तो ये कौन सा होगा, ये होगा साउथ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे आया है, तो ये होगा साउथ वेस्ट है इसमें आंसर, साउथ और वेस्ट, आंसर डी अपना एकदम सही है, ठीक है। तो ये था, इसको अलग अलग, क्लॉकवाइज को अलग कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को अलग कर दो, दोनों का जोड़ दो पहले अलग अलग, फिर दोनों का डिफरेंस पता कर लो, ठीक है। फिर जो जैसे अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का बच्चा था डेटा 45 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, और क्लॉकवाइज का बचता है तो क्लॉकवाइज में घुमा देना है, ठीक है। और ये अगला वाला क्वेश्चन है, ये आपको घर पे करना है और इसका आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। और ये ऐसे ही है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा ऐसे नहीं आते हैं हार्ड, ठीक है।
और कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। और अगला टॉपिक अपन किस पे बनाएं, रीजनिंग का या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का हो तो मेरे को बताना कमेंट में। और अपन बात करें जो जो कोई भी एसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उनके लिए मैंने एसआई एग्ज़ाम का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बनाया था, उसका वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में पूरा ये टॉपिक वाइज ही है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। पिछले मतलब 2 साल का है, 2016 का है, 2021 का है, ठीक है। 21 में 3 पेपर थे, उनका एनालिसिस किया है, और 2016 का भी यही है, ठीक है। पूरा है पीवाईक्यू की, और पेपर 2016 2021 वाले हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये वाली पीडीएफ भी मैं वहीं पे डाल दूँगा, ठीक है। और वीडियो का लिंक और पीडीएफ दोनों वहीं पे डाल दूँगा मैं, और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और अपन रात को 10 बजे पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। अभी क्लासें कम हुई है थोड़ी बारिश की वजह से, बाकी अपन ये वाला वापस स्टार्ट करेंगे 10 बजे, रात के 10 बजे फिक्स रखेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज ऐसे टॉपिक वाइज करेंगे, और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट लाते रहेंगे अपन, रीजनिंग भी ले आएंगे किसी दिन, ठीक है। बाकी अभी तो आर्ट एंड कल्चर का चल रहा था, एक दिन जियो की क्लास हुई है, ठीक है, 2-3 क्लास हुई है, वो आप पहले देख सकते हो, ठीक है गाइज। और कैसा लगा वीडियो, और कौन से टॉपिक पे अपन बना सकते हैं, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू। हेलो, आज अपन बात करेंगे कैलेंडर टॉपिक पे, जो डिप्टी जेलर एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, उसके सिलेबस में। तो अपन लिखते हैं कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। इसमें अपन थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। एक तो होता है साधारण ईयर, साधारण वर्ष होता है, ठीक है, वो होता है 365 दिन का। और एक होता है लीप ईयर, जो होता है 367 दिन का। अब अपन को कैसे पता चलेगा कोई लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो ईयर है ना, कोई भी ईयर दे रखा हो, उस पर अपन 4 का भाग देंगे, 4 का भाग। अगर वो पूरा पूरा जा रहा है तो वो तो लीप ईयर है, और पूरा नहीं जा रहा है, कोई शेषफल बच रहा है, तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसमें जो फैब होती है वो 29 की हो जाएगी, ठीक है, 29 डेज होंगे उसमें। ये वाला तो क्या नॉर्मल बेसिक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक और होता है नाम, विषम दिन नाम करके होता है, एक और कंसेप्ट होता है विषम दिन वाला, ठीक है। उस पर भी एक तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपन निकालते हैं विषम दिन क्या होते हैं, ठीक है। विषम दिन, विषम दिन में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, कि जितने अपन को दिन दे रखे होते हैं, ठीक है, उसमें 7 का भाग दे दो, और जो उसका शेष पे लाएगा वो विषम दिन हो जाएंगे। जो शेष पे ला रहा है वो विषम दिन होंगे। जैसे अपन 30 ले लिए, 30 ले लिए, उसमें 7 का भाग दिया, 700 का 28, पीछे बचे 2, तो ये 2 होगा शेष पद। अब अपन को कोई डेट दे रखी है, और उससे अपन दिन निकालते हैं कि भाई इतने दिन से इतने दिन के बीच में, या फिर कि आज ये दिन है तो अगला दिन कौन सा होगा वैसे। तो आज अपन मान लो कि अपन एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस पर, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस पर, 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च है, उसको गुरुवार है। तो 12 मई को क्या होगा, कौन सा डे होगा वो अपन को जानना है, ठीक है। तो अपन पहले दिन दिन निकाल देते हैं कि 12 मार्च से 12 मई में कितने दिन होते हैं, ठीक है। मार्च होता है 31 का, अप्रैल 30 का, और मई 31 का, ठीक है। तो 31 का मार्च होता है पूरा, उसमें से 12 दिन तो हो गए, तो 12 माइनस कर देते हैं, तो 19 दिन बचते हैं। और जो अप्रैल वाला है वो पूरे अप्रैल के 30 दिन, मई के 12 दिन ही है, तो 12 दिन, ठीक है। अब अपन इसको एक साथ जोड़ के भी निकाल सकते हैं विषम दिन, और ये अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या होगी तो 7 का भाग उसके लिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं 19 में कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 7 2 14, पीछे बचे 5,
ठीक है। 30 में कितनी बार जाएगा, 30 में जाएगा 728, तो पीछे शेष पल अपन को यहाँ पे याद रखना, ये 5 है ना जो शेष पल है, तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 2 शेष पल रह गया। 14 में तो 3 और 2 5, ठीक है। इसमें 5 शेष पल है, 5 और 5 10 और 2 12, तो अब वापस से 12 में 7 का और भाग दे दो, तो पीछे बचते हैं 5, 5 ही जो शेष पल है, ठीक है। तो पहले क्या था, गुरुवार था, ये अपने लिखा है। अब 5 दिन और जोड़ दो, गुरुवार में 5 दिन जोड़ते हैं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार, तो 12 मई को क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। ये वाला समझ आया, ये कि 12 मार्च को गुरुवार था तो 12 मई को क्या होगा। तो अपन क्या कि ऐसे वाले क्वेश्चन में ना विषम दिन से अपन निकाल सकते हैं। विषम दिन में क्या होता है कि दिन निकालने, दिन कितने होते हैं उसमें 7 का भाग दे दो, जो शेषफल बचता है वो शेषफल बचता है ना, जितने 2 नंबर बचे हैं, या इसमें अपन ये वाला निकाल, इसमें 2 नंबर बचे हैं, तो कोई भी डे दे रखा है उसके आगे वाले 2 दिन मान लो, 2 दिन मतलब वो वाला डे हो जाएगा। जैसे इसमें देखो 12 मार्च को गुरुवार है तो अपन ने, और 12 मई को क्या होगा, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, फिर मई का अप्रैल का लिख दिया, फिर मई का लिख दिया, ठीक है। 12 दिन चले गए, पीछे 19 दिन बचे हैं मार्च में, और अप्रैल के पूरे 30 दिन बचे हैं, और मई के 12 दिन ही हैं, ठीक है। तो इसमें से ये दिन निकाल दिया अपन ने कि 19 30 और 12, और इसमें से अपन हाँ ये विषम दिन है वो निकाल दिए एक बार, थोड़ी मतलब संख्या छोटी कर दी। अपन एक साथ भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। जैसे इसका सेम पूरा निकालते हैं, 9 2 11, 3 3 और 3 6, 61 निकाला अपन ने, ठीक है। अब 61 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 56 आया, 56 और 5, 56 बार गया तो पीछे 5 बचे, ये देखो। अपन वैसे भी कर सकते हैं कि एक बार विषम दिन निकाल दिए, फिर अपन को मतलब ज़्यादा है तो फिर वापस से विषम दिन निकाल दिए, 7 से ज़्यादा है तो वापस से विषम दिन निकाल दिए, तो 5 आए। तो अब इसमें 5 जोड़ दो, गुरुवार में 5 जोड़े तो मंगलवार आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दे देते हैं कि पहला दिन और लास्ट दिन दे दिया किसी साल का, तो अपन वो भी देख लेते हैं। जैसे कोई देखो इसमें भी इनके 2 होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो पहले नॉर्मल ईयर का देखते हैं। कोई नॉर्मल ईयर है और वो, ठीक है, नॉर्मल ईयर में भाई पहली डेट 1 जनवरी, और कोई सा भी ईयर मान ले, मतलब नॉर्मल है तो 2021 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन को देखना है कि 31 दिसंबर 2021 को क्या दिन होगा, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक है। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा। जो इसमें अपन कंसेप्ट ही सीधा कुछ नहीं है। अगर कि नॉर्मल ईयर है तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट पूछिए तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ नॉर्मल ईयर का ये वाला ओनली। अब अपन को देखना लीप ईयर, कि लीप ईयर में फर्स्ट डेट और लास्ट डेट पूछ ले, तो अपन 2 नंबर लगाते हैं, 2 नंबर लगा लीप ईयर ना, लीप ईयर। अब इसमें क्या होता है कि 1 प्लस करना होता है। जैसे 1/1/2024 को सोमवार था, ठीक है। तो अपन को पूछ रहा है कि जो 31/12/2024 को कौन सा दिन होगा। लीप ईयर है तो उसमें +1 कर दो, सोमवार था तो यहाँ पे +1 कर दिया, क्या आ गया, मंगलवार आ गया, ठीक है। ये वाला इतना सही कॉन्सेप्ट है। ये देख लो कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि सेम ही रहता है। नॉर्मल ईयर मतलब एक ही ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सोमवार 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार ही नॉर्मल ईयर में। और जैसे लीप ईयर की बात आई तो +1 हो जाएगा। जैसे सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा।
अगर यहाँ पे गुरुवार होता तो यहाँ पे शुक्रवार हो जाता। वैसे ये वाला सिंपल ही ज़्यादा नॉर्मल याद रखना है, इसमें ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है। ये बताया इसमें ये सेम ईयर की बात है। अगर कोई मान लो ऐसे है कि यहाँ पे 2021 का दे रखा है और यहाँ पे 2022 की, जैसे मान लो कोई भी जैसे 7 तारीख मान लो, 7 अप्रैल है 2021, फिर 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पे मान लो सोमवार है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे सोमवार है 7 अप्रैल 2021 को। अब ये पूछा है कि 7 अप्रैल 2022 को क्या होगा। अगर नॉर्मली मतलब एक ईयर चेंज हो रहा है, एक ईयर बढ़ रहा है तो उसमें +1 कर दो, अगर 2 ईयर बढ़ रहे हैं तो +2 कर दो। ये वाला नॉर्मल कंसेप्ट है। एक टाइप तो ये हो गया। अब अपन नया टाइप देखते हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा, कि अपन को ऐसे फॉर्मूले याद रखते हैं। पहले तो अपन लिख देते हैं डेज का, लिख देते हैं, ठीक है, कि सोमवार नहीं सॉरी अपन करते हैं रविवार से स्टार्ट करते हैं ना, रविवार हो गया, ऐसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा पेज से। रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, ये शनिवार हो गया, ठीक है। अपन रविवार को छुट्टी रहती है, जैसे अपन याद करने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि रविवार को छुट्टी रहती है तो अपन 0 मान लेते हैं। सोमवार से एक दिन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सोमवार को 1 है, मंगलवार को 2 है, बुधवार को 3 है, ये गुरुवार को 4 है, शुक्रवार को 5 है, शनिवार को 6 है, ठीक है। ये वाला एक कोड हो गया। और अपन अगले कोड याद करते हैं महीनों पे, ठीक है, वो भी इजी, ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है। जैसे ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अपन स्टार्ट करते जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये अपने महीने लिख दिए। मैंने एक एक वर्ड ही लिखा है थोड़ा, ठीक है। तो अपन पहले इसके कोड होते हैं तो वैसे याद रख लेते हैं। पहले 12 का वर्ग कर लेते हैं, एक एक तो समाधि से होता है तो एक एक वर्ड लिख दिया। फिर ऐसे फिर अपन 5 का करेंगे, लेकिन पहले 0 लगाएंगे, 5 के पहले और इसके बाद 0 लगेगा, ठीक है। 5 का होता है 25, पहले 0 लगाया तो लास्ट में भी 0 लगा दिया। अब 36, अब 6 का वर्ग 37। तो अपन को ये याद यही करना है, यहाँ पे 1 4 6, ये वाला अपन को याद करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब बैठ नहीं रहा है किसी का वर्ग और। वैसे भी अपन याद कर सकते हैं कि शुरुआत में 12 का वर्ग था और यहाँ पे 12 का वर्ग +2 हो गया है तो 146 हो गए, ठीक है। अब ये तो है नॉर्मल ईयर का, किसका है, नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर का क्या होगा, लीप ईयर में सिर्फ 2 ही संख्या चेंज होती है, ये फर्स्ट वाली, ये वाली 2, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 संख्या चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। 2 5 0 3 6, यहाँ 12 का वर्ग +2 तो 146, ठीक है। ये वाला हो गया है। एक रहता है कि ईयर का, जैसे ये वाला तो हो गया, जैसे 100 ईयर का होता है ना, वैसे उसमें भी कोड होता है, उसमें भी ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पेंसिल चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे 100 200 300 400, ठीक है। इसके सिंपल कोड है। एक मोबाइल आता था नोकिया का, कौन सा, 5310, ठीक है। तो वैसे अपन याद याद रख सकते हैं 5310, 5 3 1 0, ठीक है। 5310 हो गया, 5 3 1 0। अभी आगे 500 आएगा तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से 5 से 600 आएगा,
तो 3 आएगा वैसे, मतलब आगे 400 का भाग देना है, ठीक है। मतलब जो ये 0 है वापस 400 की पहाड़े में आ जाएगा, ऐसे मान लो। जैसे यहाँ पे 700 हो गए, 700 में वापस एक आ जाएगा, 800 में वापस 0 आ जाएगा, ठीक है। याद समझ, ये 4 का ही है। 53 हुआ तो ये वापस 4, मतलब 4 ऐसे आगे आएगा तो वापस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसे ठीक लिख देता हूँ वापस PDF में, काम देखने में इजी रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो बाद में। 100, 200, 300, 400, ठीक है। 5, 3, 1, 10 याद रखने की ट्रिक है, नोकिया 5310, ठीक है। याद होगा। अब इतनी, अब कुछ और कोड याद नहीं करने, अब अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं अपन। 1 नंबर क्वेश्चन, मान लो कोई डेट ले लेते हैं ना, अपन 26 जनवरी ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये अपन को देखना है कि कौन सा दिन था उस टाइम, उस दिन 26 जनवरी 1950 को। तो अपन देखते हैं इसको। पहले क्या डेट है, डेट को सेम टू सेम लिख दो। 26 जनवरी, अपन ने जनवरी का कोड क्या बताया था, 1 बताया था, 144, ठीक है। और ये भी देखो कि लीप ईयर है तो अलग होगा, नहीं होगा, 50 है, लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी का कोड हो गया अपना 1। अगर लीप ईयर होता तो 0 होता, ठीक है। अभी जनवरी का कोड है ये 1 है, तो अपन ने लिख दिया 1 जनवरी। फिर ईयर, अपन ईयर को ना इसको तोड़ के लिखना है, जैसे 1900 + 50, ठीक है। अब 1900, अब 1900 का कोड कौन सा होगा अपन को ये देखना है, ठीक है। इसमें 400 का भाग जाता नहीं है, अगर 400 का भाग पूरा जाता तो इसका कोड हो जाता 0, ठीक है। तो अपन ने कोड क्या याद रखे थे, 5310, ठीक है। तो अपन यहाँ से देख लेते 1900 का, तो इसका आएगा 1 आएगा, देखो कैसे। तो ये 0 पे मतलब 1600 होते तो 4 का भाग पूरा जाता, ठीक है। फिर 1700 पे, 1800 पे, 1900 पे, ये 2000 पे, ठीक है। तो 5, इसका 3, इसका 1, इसका क्या है 1 और इसका 0। अपन को 1900 देखना, 1900 पे कितना है, 1 है, तो 1900 का 1 लिख दिया। जो आगे वाली ईयर है इसको एक बार सेम टू सेम उतार दो नीचे, ठीक है। अब अपन को ये जो 50 ईयर है इसमें लीप ईयर देखना है। लीप ईयर देखने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 का भाग देते हैं, ठीक है। इसमें जितनी बार जाता है ना वो देखना अपन को। 50 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे 10 बचे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 12 बार जाएगा। तो इस पर उतार दिए 12। अब ये कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ऐड कर लिए। इसमें ये वाला 5 है ना, ये तो हमेशा ऐड करना है। और जो अब इतनी पूरी संख्या है इसमें दे दो 7 का भाग, ठीक है। और ये वाली संख्या अपन देख लेते कितनी होगी, 2 है, 26 है, 27, 28, 29, 30 हो गई, 40, 40 और 50, 90, 90 और 5, 95, 95 में भाग देते हैं 7 का, ठीक है। 95 में दे दिया 7 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, पीछे बचे 2, फिर जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो 7 से 21, और 25 बच्चे थे, सॉरी, 1 बार किया, फिर किया 3 बार, पीछे बचे 4। जो शेषफल, यहाँ पे शेषफल काम में लेना अपन को, ठीक है ना। ये वाला मैं उसके लिए जितना भाग किया उसके लिए लिखा, यहाँ पे 4 शेषफल बचा है। अब ये देखना ये किसका है, डे का आया है। अब अपन को देखना है कि डे का क्या कोड है। जो 4 है वो कौन से डे का कोड है, ठीक है। अपन ने डे का कोड लिखा था यहाँ पे 4, 4 किसका है, ये गुरुवार का, ठीक है।
अपन ये आंसर हो गया गुरुवार। ये इतनी सी बात है अपने। एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 था। तो पहले 26 डेट की जो डेट थी वो सेम टू सेम लिख दी। जनवरी का कोड क्या था, 1 था, 1 लिख दिया। फिर 1950 का ना इसको टिकड़े करते हैं, लास्ट वाले 2 ईयर अलग लिख दो। और ये तो 1900 का कोड क्या आया अपन को, 1 आया तो 1 लिख दिया। जो 50वीं से बचे थे वो सेम टू सेम लिख दिए। अब 85 में अपन को देखना है कि लीप ईयर कितने आएंगे। तो अपन ने 4 का भाग दिया, कितने आए 12। जितनी बार भाग जाता है शेषफल नहीं लिखना है, जितनी बार भाग जाता है वो लिखना है 12। 12 बार गया 12 लिख दी। अब 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से 5 प्लस कर दो। तो ये वाले 5 फिक्स रहेंगे कि 5 करने ही है प्लस में, ठीक है। और ये रहे नीचे 7 का भाग दे दो। पूरे 95 थे, 7 का भाग दिया, 13 बार गया था। पीछे शेषफल, यहाँ पे अपन को शेषफल लिखना है, ठीक है। शेषफल है 4। अब वापस डे का अपन ने देखा तो ये 4 जो कोड है वो गुरुवार का कोड है, ठीक है। बस इतना सिंपल सही अपन। और अभी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आया कि नहीं आया ये पता चल जाएगा। आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है। आगे कुछ भी डेट लिख देते हैं अपन, इस साल की लिख लेते हैं ना, 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे था, ठीक है। ये आपको अगर समझ आया है तो कमेंट में आंसर देता है, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ये एक ही पेज है, ठीक है। एक और ये 2 पेज है, मैं चैनल पे डाल दूँगा और लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू। हेलो, आज अपन पढ़ते हैं क्लॉक टॉपिक। और अपन ने पिछली बार कैलेंडर पढ़ा था, आज पढ़ते हैं क्लॉक। और इसमें देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक तो इसके पहले एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं अपन, थीटा का 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तो याद ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन अपन को 2 सुई होती है, 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की सुई होती है, ठीक है। 2 सुई होती है, इनके बीच का कोण पूछेगा, तो ये थीटा है, ठीक है। तो कैसे पूछेगा, तो ऐसे, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है थीटा पूछ कि 2, जैसे 10 और 11 बज गए हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, वैसे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि 10:40 हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 10:40 हुए हैं, और अब बताइए कि मिनट और जो घंटे की सुई है उनके बीच में कोण कितना होगा। तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, थीटा वाला, ठीक है। लिख दिया, थीटा याद कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 11/2 फॉर्मूला है। अब मिनट, मिनट कितने दिया अपन, 40 मिनट दिए हुए हैं तो 40 लिख दिया, ठीक है, माइनस 30। और घंटे, घंटे क्या हुआ है, 10 बजे है तो 10, ठीक है। 2 से काट दो 20 बार, 11 2 22, 220, 30 इंटू 10 300, ये आ गया 80, ठीक है। तो कोण क्या बनेगा, 80 का कोण बनेगा 10 मिनट के 40 मिनट पे, ठीक है। ये माइनस से ये प्लस कर देते, इसमें कुछ नहीं। और इसमें ना ये याद रखना कि इसमें 2 कोण होते हैं, एक तो अंदर का कोण होगा, एक बाहर का। जैसे अब ये है, ठीक है, ये मान लो 2 बजे, ठीक है। ये वाली घंटे की सुई है और ये वाली मिनट की सुई है, ठीक है। एक तो ये कोण होगा और एक ही वाला कोण होगा, एक एक अंदर का होगा, एक बाहर का कोण होगा, ठीक है।
तो जो आंतरिक कोण अंदर का कोण होता है ना, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, एक होता है आंतरिक कोण, ठीक है, एक होता है आंतरिक कोण, एक होता है बाह्य, सॉरी, एक आंतरिक और एक बाह्य कोण, ठीक है। जो आंतरिक कोण होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री तक होता है, ठीक है, और जो बाह्य कोण होता है वो 180 डिग्री प्लस होता है, ठीक है। अगर अपन को ऐसे पूछ लेता है कभी कभार कि सिर्फ आंतरिक कोण ही बताओ या बाह्य कोण ही बताओ, तो अपन को ऐसे नॉर्मली पता रहना चाहिए कि 180 से ऊपर गया तो बाह्य कोण बन जाएगा, ठीक है। जो 180 से कम है तो आंतरिक कोण है, ठीक है। जैसे ये वाला आंतरिक कोण था। बस मेन बात यही है इसमें ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना ज़्यादा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा इजी, ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वो क्वेश्चन भी ऐसे इजी आते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि अपन को टाइम दिया हुआ है और थीटा पूछा है, कौन पूछा है, दोनों, ठीक है। और एक और आता है, अलग टाइप है, दूसरा टाइप, ठीक है, दूसरा टाइप आ गया अपना, टाइप 2, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, कैसे अपन को पूछता है कि 10 से 11 बजे उसके बीच में 0 डिग्री कौन कब होगा, 10 और 11 के बीच में, ठीक है। तो उसके भी फॉर्मूले रहते हैं अलग अलग, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही फॉर्मूला है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो 60/11, और टाइम, यहाँ पे टाइम अपन को ऐसे दिया रहेगा कि 10 से 11 बजे, वैसे नहीं दिया रहेगा कि 10:40 हुए। वैसा वाला टाइम तब दिया रहेगा जब कौन निकालना होगा अपन को घड़ी और मिनट की सुई के बीच में, ठीक है। मतलब घंटे और मिनट की सुई होती है, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कि 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में सुइयों का कोण 0 डिग्री कब होगा, ठीक है। तो अपन को छोटा वाला टाइम लेना है, 10 बजे 0 डिग्री, 60/11 लिख दिया, छोटा वाला टाइम क्या है 10 है ना, तो 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 700/11, ठीक है। 11 के बाद कितने जाएगा, 5 बार, फिर जाएगा वापस 4 बार, ठीक है। 4 बार जाएगा तो फिर पीछे बचेंगे 6 बच जाएंगे, 6 और 11, ठीक है। 100 से 6/11, ठीक है। तो अपना टाइम कितना हुआ था, 10 तो बज ही रहे थे। अब ये ना ऐसे कि ये आएगा ना, वो जो मिनट आएगा, तो ये छोटा वाला टाइम तो लिखा ही अपन ने, तो 10 लिख देते हैं। 10 बज के कितने मिनट, 54 मिनट, 6 6 ये इतने बजेंगे तब 10 और 11 की सुई है, 10 और 11 के बीच में 10:54 पे घड़ी के मिनट और घंटे की सुई है वो 0 डिग्री पे होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। 0 डिग्री मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये घड़ी है ये, ठीक है, ये दोनों सुई ऐसे, जैसे 12 बज रहे हैं तो दोनों घड़ी सुई ऐसे एक दूसरे के ऊपर होगी तो 0 डिग्री होगी, ठीक है। 0 डिग्री हुआ। अब एक और टाइम 0 डिग्री, अब देखते हैं 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है,
क्या 60/11 इंटू टाइम, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, +6 और -6 का रहता है एक कंसेप्ट, ठीक है। अगर कोई टाइम दिया हुआ है और 6 से छोटा है तो उसमें +6 कर दो, 6 से कम टाइम हो, ठीक है। 6 से कम टाइम हो तो +6 कर दो, 6 से ज़्यादा है टाइम तो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अपन कोई सा भी ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं, एक बार कम ले लेते हैं, एक बार ज़्यादा ले लेते हैं, तो दोनों समझ आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के कोण 180 डिग्री कब होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, 60/11 इंटू टाइम। टाइम क्या हुआ है, पहले कहा था मैंने कि छोटा वाला टाइम लेना है 2। अब अपन को वापस कंसेप्ट देखना है कि +6 और -6 कब करना है। ऐसे सीधा नहीं करना है, सीधा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या 6 से कम हो टाइम तो +6 करना है, 2 बजे हैं तो 6 से कम है, ठीक है। ठीक है, 8 संग 48, 480 हो गए बट्टे 11। इनका भाग देते हैं, 11 का हो तो 4 बार 44, 4 बार पूरा जाएगा और फिर जाएगा 3 बार, ठीक है। फिर 7 बट्टा 11। तो अब टाइम क्या होगा, 2:43, 7 सही 43 सही 7/11, ये टाइम होगा। तब 180 डिग्री कोण बनेगा दोनों के बीच में, ठीक है। ये तो था 6 से कम थी संख्या, अब एक बार 6 से ज़्यादा संख्या ले लेते हैं, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं ज़्यादा वाली, 10 और 11, ठीक है। 10 और 11 ले लेते हैं, तो वही फॉर्मूला माइनस, ये 6 से ज़्यादा है तो -6 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। हाँ, तो 60/11 इंटू 4, 624, 240/11, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 2 बार जा रहा है, मतलब क्या हुआ 22, 22 में तो पीछे बचे 2, ठीक है। 2 बार ये हो जाएंगे 20, तो एक बार जाएगा वापस, फिर बचेंगे 9, ठीक है। तो अपना क्या होगा, 10:21 और 9/11, जब ये टाइम होगा तब 180 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है, 10 और 11 के बीच में, ठीक है। ये वाला टाइप होगा एक, जिसमें अपन ने देखा कि 180 डिग्री कोण कब बनेगा, तो फॉर्मूला पहले वाला सेम ही है, ठीक है, कि 60/11 है और इनटू टाइम कर दो, जो छोटा टाइम लेना है। और छोटे टाइम में फिर अपन को ये देखना है कि अगर 6 से कम है तो उसमें +6 कर दो, अगर 6 से ज़्यादा है तो 6 माइनस कर दो, ठीक है। बाकी सब ठीक। जो ये वाला टाइम, इस मैन एक तो ये याद रखना है, जो ये वाला टाइम आ रहा है, ये वाला 43, जैसे यहाँ पे 21 है, तो ये क्या है, ये मिनट है। और टाइम तो अपन ये घंटा है, वो तो अपन ने 2 पहले लिख दिया है, देखो यहाँ पे 10 पहले लिख दिया है। अब जो आ रहा है वो मिनट है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब एक और है 90 डिग्री का, ये लास्ट है, ठीक है, कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री थर्ड टाइप है, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला सेम ही है, 60/11 इंटू टाइम, ठीक है। इसमें है कि +3 करते हैं -3, ठीक है। इसमें याद रखना +3 -3, इसमें क्या है कि दोनों होंगे,
अपन को दोनों करने हैं, +3 भी करने हैं, -3 भी करने हैं। इसमें क्या कैसे पूछते हैं, क्योंकि 90 डिग्री दोनों कोणों का 90 डिग्री बोलते हैं ना। देखो घड़ी है, क्योंकि 180 डिग्री है ना, एक ही बार होता है। 180 डिग्री मतलब जितना वो वाले, एक मिनट रुकना देखो। 180 डिग्री आपको समझ आया होगा ना, जैसे ये है तो ये 2 बज जाए, ठीक है, तो इसकी सीधी सीधी होगा तब 180 डिग्री होगा, ऐसे होगा तो इसके ऐसे 80 डिग्री, तो ये कितनी बार होगा, 12 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 बार ही होगा। क्योंकि ये वाला एक तो 12 बजे पे हो जाएगा, ये मतलब 12:30 पे, वैसे 12 बज के जितने पेमेंट होते हैं उतने, फिर 1 बज के कुछ मिनट होंगे तब हो जाएगा, फिर 2 बज के कुछ मिनट होके हो जाएगा, फिर 3 बज के होगा, फिर 4, फिर 5 6, तो ये 6 बार ही होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फिर वापस वो रिपीटेशन पे आ जाएगा, बिना रिपीटेशन के 6 बार ही है, तो इसलिए अपन ने +6 और -6, तो ऐसे याद रखने के लिए वाला कंसेप्ट थोड़ा रह गया था ना, ठीक है। और 90 डिग्री तो अपन को देखना है कि 90 डिग्री कितनी बार होता है, जब घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री कब होगा। देखो एक तो ये होता है, ठीक है, और कब कब होता है वो देखना अपन को, क्योंकि अभी देख लो ऐसे, एक तो मतलब ऐसे ये 12 बजे, ठीक है, 12:15-16 पे, या वैसे थोड़ा आगे पीछे हो सकता, एक बार वैसे बनेगा इस साइड, फिर एक बार इस साइड बनेगा, तो कितनी बार, 2 बार बना, ठीक है, तो इसमें 2 टाइम होंगे, एक पहला टाइम होगा, एक बाद वाला टाइम होगा, इसलिए +3 -3 दोनों बार अपन को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे जल्दी समझ आ जाएगा, ये वाला भी ऐसे ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ, ठीक है। अपन ले लेते हैं 6 और 7 के बीच में, ठीक है, कि 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री कोण कब कब बनेगा, ठीक है। तो एक बार +3 करते हैं तो 9 हो जाएगा, एक बार -3 करते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 9 वाला निकालते हैं, 9 इंटू 60/11, ठीक है, 540/11, तो ये जाएगा 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ही जा पाएगा ना, 4, फिर जाएगा अपने यहाँ, अच्छा तो 9 बार चला जाएगा, ठीक है, पीछे एक बचेगा, ठीक है, 1/11, एक तो ये वाला टाइम है। अब 3 के साथ निकालते, 3 इंटू 60/11, ठीक है, 6×3 18, 180/11, ये वाला कितने बजे चले जाएगा, एक बार, फिर पीछे कितने बजेंगे, 7, 6 बार, पीछे बचेंगे 4, ठीक है। तो अपन को देखना है कि अपन के पास 2 टाइम है, ठीक है, एक तो 6:16 और 4/11, एक है 6:49 और 1/11। अब अपन इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछते हैं कि पहला टाइम बताओ, जब 90 डिग्री बनाओ, एक पूछते हैं कि बाद वाला टाइम बताओ जब 90 डिग्री बनाओ, या लास्ट में, ठीक है। तो अगर पहला पूछेंगे तो 16 मिनट, 16 पहले मिनट होते हैं, नहीं मतलब 49 से पहले तो 16 ही आएंगे ना, तो एक तो होगा 16, एक होगा 49, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसमें अपन को पूछेगा या फिर एक ही आंसर देगा वो, तो ऐसे करना अपन को, ठीक है। ये 2-3 टाइप ही बनते हैं ऐसे ही, तो अपन वापस देख लेते पूरा। एक तो होता है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद करना है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा, और -30 इंटू घंटे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 कोण होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, जिसमें कि आंतरिक कोण है वो सबसे ज़्यादा 180 डिग्री हो सकता है, और बाह्य कोण है वो कम से कम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब, ठीक है, ये वाला समझ आएगा। इसमें मतलब टाइम ऐसे पूरा दिया होता है कि 10 बज के इतने मिनट हुए हैं या 9 बज के इतने मिनट हुए हैं, तो दोनों टाइम घड़ी मतलब घंटा और मिनट दोनों दिए रहते हैं, ठीक है। तो अपन को सीधा पुट करना है फॉर्मूले में। फिर अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप, पहले वाले में क्या था कि टाइम देख के कौन पूछ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है कि कौन तो फिक्स ही है, अपन 2 टाइम दे रहे हैं, उस टाइम के बीच में कि कितने बजे कि वो 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, दोनों
घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच पे का कोण, ठीक है। 0 डिग्री हो रहा है मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। जैसे घंटे की भी सुई यहाँ पे, तो मिनट की भी सुई उसके ऊपर है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, 60/11 इंटू टाइम ही है, ठीक है। ऊपर से ना, हाँ ठीक है, 60/। अब ये दोनों टाइप में ऐसे ही चलेगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री में सेम फॉर्मूला रहेगा। बस जो 2 टाइम देंगे उसमें छोटा वाला टाइम लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, तो मिनट पुट करना अपन को, ठीक है। फिर 180 डिग्री है, उसमें +6 -6 करना है, ठीक है। अगर 6 से कम है टाइम तो +6 कर दो, 6 से ज़्यादा है तो -6 कर दो, ठीक है। उसमें भी सेम ही बाकी आगे वाला। 90 डिग्री में दो टाइम आते हैं 90 डिग्री में, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बन जाता है। जब 1 घंटा होता है तो उसमें 90 डिग्री 2 बार बन जाता है, ठीक है। तो +3 और -3 करना है, टाइम में करना है, ठीक है। जैसे इसमें 6 बज जाए, और इसमें छोटा वाला टाइम लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। 6 में +3 किए, एक बार -3 किए, ठीक है। तो एक बार छोटी संख्या आएगी, एक बार बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। और ये वाली PDF में डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।